आप लोग इसके पीछे लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। तो गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग में हमने कूलाम का नियम बताया और अनंत लंबाई की आवेशित रेखा कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया। फिर आवेशित समतल चादर के कारण तीव्रता बताया। अब ये बताना है कि मान लीजिए दो आवेशित चादर है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और उनके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी दो आवेशित समतल समांतर चादर के कारण, दो आवेशित समतल समांतर चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो आवेशित समतल, दो आवेशित समतल समांतर चादर के कारण, दो आवेशित समतल समांतर चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे क्वेश्चन आप लोगों को बता दें, जब आप संधारित्र पढ़ेंगे वहाँ भी यूज होगा, कंपटीशन एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन भी बनते रहते हैं, ध्यान देना। दो आवेशित समतल समांतर चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि ये केवल उन्हीं के समझ में आएगा जो इसके पहले वाले टॉपिक को पढ़े होंगे। जिनको जो इसको नहीं पढ़े होंगे तो इसके पहले उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर इसको पढ़ो। यदि आप डायरेक्ट इसको पढ़ रहे हैं तो समझ में आने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे स्टेप होंगे जो पीछे से रिलेटेड है ना। तो इसलिए आपको बहुत क्वेश्चन बीच में आएंगे कि ये कैसे हुआ, तो उसके लिए पीछे वाला लेक्चर देखना कंपलसरी है समझने के लिए। वैसे हवाई देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक आवेशित समतल चादर हम ले लेते हैं, ये रही, और दूसरी ये, इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं बी। ये प्लस प्लस दो आवेशित समतल चादर, ठीक है ना। दो आवेशित समतल समांतर चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक ठो चादर ए लिया, एक ठो बी लिया, उसमें आवेश, इसके आवेश घनत्व को सिग्मा ए ले लेते हैं, इसके आवेश घनत्व को ये सिग्मा, कुछ लोग इसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, सिग्मा है, इसको क्या कहा जाता है, आवेश घनत्व। क्या कहते हैं, आवेश घनत्व। और सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए, और ए क्या है, क्षेत्रफल, और क्यू क्या है, आवेश। ये सब हम पीछे पढ़ाए हैं, है ना। सिग्मा है आवेश घनत्व, बल्कि पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है, क्यू आवेश है, ए क्षेत्रफल है ना। अब यहाँ पर ए और बी क्या है, दो प्लेट है। ये जो ए है वो ये वाला ए नहीं, ये तो प्लेटों का नाम है। यहाँ ए और बी क्या है, प्लेटों का नाम है। और इस फार्मूला में जो क्यू अपान ए है वो ए क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, ए और बी दो समांतर चादर हैं, आवेशित हैं, समतल हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। इनके कारण हमको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जब किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हम जो बिंदु लेंगे, एक यहाँ पर ले सकते हैं, एक यहाँ ले सकते हैं, एक यहाँ ले सकते हैं, ठीक है ना। हम माने लेते हैं यहाँ जो बिंदु लेंगे वो एक क्षेत्र है, और एक ये क्षेत्र है, और एक ये क्षेत्र है। मान लो ये बोर्ड क्या है, एक क्षेत्र है, और इसको तीन क्षेत्रों में बांट दें। तो एक क्षेत्र ये कहलाया ए के बाईं तरफ, और एक होगा ए और बी के बीच में, और एक कहलाएगा बी के दाईं तरफ। पूरे क्षेत्र को हम तीन क्षेत्रों में बांट दिए। या ये कह दो कि तीन ठो बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु ए के बाईं तरफ, एक बिंदु ए और बी के बीच में, और दूसरा बिंदु जो है वो बी के दाईं की तरफ, ठीक है। ऐसा भी कह सकते हो। अब बताना, ये हमने बार बार कहा है
कि आपको इसको समझने के लिए पीछे वाली बात भी जाननी चाहिए, ठीक है ना। हम कोशिश कर रहे हैं कि समझ में आ जाए, पर कुछ बातें ऐसी है जो इसके पीछे के बिना नहीं समझ सकते, पढ़ना ही पड़ेगा पीछे का। अब लगता होगा सर इसलिए कह रहे हैं ताकि हमारा वो चैनल को बढ़ाने के लिए पीछे देखें ही, है ना। जो हकीकत है वो हम बता रहे हैं, अब वो आपकी मर्जी है कि समझना चाहते हो कि नहीं। तो यहाँ पर एक प्लेट के कारण जो तीव्रता होती है, एक प्लेट के कारण जो तीव्रता होती है उसका सूत्र होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपान क्या होता है 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने सिद्ध किया है। एक ठो प्लेट के कारण तीव्रता जो होती है, एक समांतर चादर के कारण तीव्रता जो होती है वो ये होती है। तो यदि हम इस फार्मूला को इसलिए लगाएंगे ए के लिए, तो यहाँ ऐसा हो जाएगा तीव्रता का ये फार्मूला, तीव्रता का ये फार्मूला पढ़ाया जा चुका है ये ऐसा। तो जब चादर ए के लिए लिखेंगे तो ई इक्वल टू ये लिख देंगे, इसी को यदि बी के लिए लिखेंगे तो सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन नॉट लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब ये कहाँ से आया है, पीछे हमने प्रूव किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, दो समांतर आवेशित समतल चादर, ठीक है ना। दो आवेशित समांतर समतल चादर हैं, इनके आवेश घनत्व जो है वो क्या है, पृष्ठीय आवेश सिग्मा ए और सिग्मा बी, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए होगा, ठीक है ना। अब पूरे क्षेत्र को 3 भागों में बांटा हमने, ये इसको हम पहला क्षेत्र बोले देते हैं, इसको बोले दे रहे हैं दूसरा क्षेत्र, इसको बोले दे रहे हैं तीसरा क्षेत्र, चलेगा। अब बताना यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करना है। तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमेशा एकांक धन आवेश माना जाता है। क्या माना जाता है, लिखो चाहे ना लिखो, मान लो यहाँ एकांक धन आवेश आपने लिया, माना, क्या माना, एकांक धन आवेश। जब एकांक धन आवेश लेंगे तो ये क्या करेगा, धन इसको क्या करेगा, तो इसके कारण जो तीव्रता होगी वो ये होगी, और ये भी धन आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित ही करेगा, तो ये ई बी होगी। यानी इसके कारण तीव्रता की दिशा ये होगी और इसके कारण भी तीव्रता की दिशा यही होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ एकांक धन आवेश लिया जाएगा, तो धन को ये धन भी प्रतिकर्षित करेगा, ये धन भी इसको, और फिर यहाँ भी एकांक धन आवेश ले हो यहाँ भी, तो ये धन इसको क्या करेगा, इधर प्रतिकर्षित करेगा, और ये वाला इधर प्रतिकर्षित करेगा। नहीं समझ में आया, यहाँ आपने एकांक धन आवेश लिया, क्या एकांक धन आवेश, ये धन इसको प्रतिकर्षित, तो ये धन भी इसको प्रतिकर्षित, तो ये ई बी। यहाँ भी एकांक धन आवेश ले हो, एकांक, तो ये वाला इसको इधर प्रतिकर्षित, तो ई ए, ये वाला भी इधर है प्रतिकर्षित, तो ई बी, ये रहा। हकीकत जो है वो हम बता दिए कि धन आवेश को ये भी प्रतिकर्षित, ये भी प्रतिकर्षित, इस धन को ये वाला इधर प्रतिकर्षित, ये वाला इधर प्रतिकर्षित, और ये धन को ये वाला भी प्रतिकर्षित, ये वाला भी। अब आप अपने तरीके से चाहिए मान लेना, अपने तरीका लगा के चाहिए समझ लेना कि इधर दोनों इसमें, उधर दोनों उधर, और ये एक ऐसे ऐसे, जो भी आप समझो, पर हमने तो तरीका जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो बताया है। और आप अपना याद रखने के लिए जैसा भी मान लो हैं कि लेफ्ट, एक की लेफ्ट तरफ, एक की राइट तरफ, एक की लेफ्ट राइट, दोनों तरफ, जो मर्जी हो, जो समझ में आए, जैसा भी, ठीक है। अब जब इन दोनों का परिणाम ही निकालना होगा दोनों का, तो दोनों को जोड़ेंगे, इसमें दोनों को घटाएंगे, इसमें दोनों को जोड़ेंगे। एक बात जरूर है कि बाएं के कारण दोनों में ऋण लगा देंगे, और इसमें दाएं के कारण दोनों में धन लगा देंगे, और एक बाएं एक दाएं, एक बाएं, तो इधर को प्लस इधर को, तो यानी यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि इसका जब परिणामी निकालेंगे तो माइनस ई ए माइनस ई बी, ई फर्स्ट बराबर, यहाँ की तीव्रता दोनों को जोड़ेंगे, हमने कहा दोनों को जोड़ेंगे, बाएं की वजह से क्या लगा दिया, माइनस, दोनों को जोड़ रहे हैं,
पर बाएं की वजह से माइनस। इसमें दोनों को जोड़ दीजिए, ई थर्ड बराबर ई ए प्लस ई बी। इसमें घटा देते हैं तो इधर वाले को प्लस और इधर वाले को माइनस, तो ई सेकेंड बराबर ये सीधे सीधे ये। इसकी परिणामी तीव्रता तो दोनों को जोड़ेंगे माइनस लगा के, इसमें एक को प्लस एक को माइनस, एक दोनों को प्लस। फिर क्या करेंगे, फिर देखो ई ए के जगह ये लिख देंगे, ई बी की जगह ये लिख देंगे हर एक में, और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लिख के दिखाते हैं सब कुछ। ये समझ लिए, समान दिशा में दोनों को प्लस, बाएं की तरफ माइनस। ये देख दूसरे की विपरीत दिशा में है तो घटा दिया, या ये कह दो कि ये उधर है तो प्लस और ये इधर है तो, ये दोनों क्या है उधर है तो दोनों को प्लस। ठीक है ना, ये देखो अब देखो जैसे लिखना है वो सब लिखे दे रहे हैं। मान लिया ए और बी दो समतल आवेशित चादर हैं जो एक दूसरे के समांतर है, जो एक दूसरे के समांतर हैं, उनके बीच का उनका आवेश घनत्व। मान लिया ए और बी दो समतल आवेशी चादर है जो एक दूसरे के समांतर हैं, उनका आवेश घनत्व क्रमशः सिग्मा ए व सिग्मा बी है, जहाँ सिग्मा ए बराबर सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। कहेंगे सिग्मा ए बराबर क्यू अपान ए लिखेंगे और सिग्मा बी बराबर क्यू अपान बी। ऐसा नहीं है, ए क्या है, क्षेत्रफल है। ए क्या है, हमने बार बार बताया है, यहाँ ए का मीन्स क्षेत्रफल। ये ना सोचने लगा कि ये ए मीन्स प्लेट का, चादर का नाम, चादर का नाम। यहाँ ए और बी चादर का नाम है भाई, सही बात है, लेकिन यहाँ ए जो क्या है वो क्षेत्रफल। ठीक है ना। इन चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसके लिए संपूर्ण क्षेत्र को 3 क्षेत्रों में विभक्त कर लेते हैं। इन चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसके लिए संपूर्ण क्षेत्र को 3 क्षेत्रों में विभक्त कर लेते हैं। कौन कौन? ये क्षेत्र फर्स्ट, क्षेत्र सेकंड, क्षेत्र चाहो तो कह दो 3 बिंदु में, बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R, कुछ भी कह लो। ठीक है ना। नंबर 1 लिखे दे रहे हैं, क्षेत्र फर्स्ट चादर A के इधर इधर है, क्षेत्र सेकंड A और B के बीच, क्षेत्र थर्ड जो है चादर B के दाईं ओर है। ऐसा अब क्या करेंगे? चादर A के कारण तीव्रता, B के कारण तीव्रता आप लोग पढ़ चुके हैं। एक के कारण जो बताया गया है उसी के आधार पर कर लेना है।
ए के कारण तीव्रता, चादर ए के कारण तो ई ए बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, पीछे लेक्चर में पढ़ाया है। बी के कारण तीव्रता ई बी बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ ए के कारण है तो ए और यहाँ भी बी। ए के कारण तो सिग्मा ए अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, बी के कारण तो सिग्मा बी अपान, है ना। अब क्षेत्र फर्स्ट की परिणामी तीव्रता ई फर्स्ट बराबर माइनस ई ए माइनस ई बी। क्यों? हमने कहा इन दोनों को जोड़ दो, लेकिन बाएं की तरफ के कारण माइनस ई ए का मान तो माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मान देख लो, माइनस 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, ये ई फर्स्ट बराबर ये रहा। ठीक, क्षेत्र सेकंड की परिणामी तीव्रता, उसमें क्या करेंगे तो ई सेकंड बराबर ई ए माइनस ई बी, मान रख दो सिग्मा ए अपान 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन तो सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, ये रहा। कैसे? ये ई ए का मान ये ई बी का मान 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए। ठीक है। क्षेत्र थर्ड की तीव्रता, तो इसमें क्या होगा ई थर्ड बराबर दोनों का प्लस ई ए प्लस ई बी। समझ सको तो एक स्टेप आप लोगों का चुरा ले, इसका मान रखोगे और कॉमन ले लोगे, तो इसका मान रख के 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लोगे तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी आएगा। ठीक है, हमने इसका मान रखा, इसका मान रखा, अब मान रखते रखते तो ऊब गए, सुनते सुनते ऊब गए होंगे आप लोग। तो हमने अब एक लाइन बचा लिया और 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिया, और ये रहा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सुनो क्या करना है हमको, अब दो परिस्थिति लगा देना है। कौन कौन सी दो परिस्थिति? दोनों का आवेश घनत्व तो मान लो बराबर हो, दोनों का आवेश घनत्व तो क्या हो, बराबर हो, तो एक ये। दूसरा ये लगा दे कि दोनों का आवेश घनत्व तो बराबर हो और विजातीय हो, बराबर और यानी एक प्लस में हो एक। ठीक है, तो ये परिस्थिति लगा रहे हैं। ठीक है ना, लिखो। अब ध्यान देना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखना, ये नहीं कि हम मिटा दें तो फिर से कहो कहाँ गया, है ना। हम इन दो परिस्थिति लगाएंगे, वो दोनों परिस्थितियों को इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड में रखेंगे। क्या क्या बोला हमने? दोनों का आवेश घनत्व बराबर, और दोनों का आवेश घनत्व बराबर का मतलब सिग्मा ए और सिग्मा बी बराबर है, उनको सिग्मा के बराबर कह देंगे। और दूसरा ये कि दोनों का आवेश घनत्व बराबर और विजातीय, तो सिग्मा ए को माइनस सिग्मा ए को सिग्मा लिख देंगे, सिग्मा बी को माइनस सिग्मा, और उन मानों को समीकरण 1 में 2 में 3 में रखेंगे और रिजल्ट प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो लिखोगे विशेष परिस्थिति। नंबर 1, विशेष परिस्थिति में नंबर 1, यदि दोनों चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व से है, आवेश घनत्व समान है। क्या है? अर्थात ये सिग्मा ए बराबर सिग्मा बी बराबर सिग्मा माने ले रहे हैं, तो समीकरण 1, 2 व 3 निम्न प्रकार होंगे। कैसे होंगे देखना। 1 में रखेंगे ई फर्स्ट बराबर -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा
-1 अपान अफलान 2 अफलान नॉट 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो माइनस सिग्मा अपान अफलान नॉट ई फर्स्ट, ये मान आया। क्लियर है? ई सेकेंड बराबर 1 अपान 2 अफलान नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा 1 अपान 2 अफलान नॉट 0, तो ये 0। ई सेकेंड इक्वल टू क्या आया? 0। तथा ई थर्ड बराबर 1 अपान 2 अफलान नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, तो ये 2 सिग्मा, तो ये सिग्मा अपान अफलान नॉट, ई थर्ड बराबर ये आया। क्लियर है? अब दूसरी परिस्थिति में क्या हमने बोला? यदि दोनों चादरों का आवेश घनत्व बराबर व विजातीय है, क्या है? अर्थात सिग्मा ए को सिग्मा कहें व सिग्मा बी को माइनस सिग्मा। ठीक है? दोनों चादरों का आवेश घनत्व बराबर व विजातीय है, अर्थात ये तब समीकरण 1, 2 व 3 से ई फर्स्ट बराबर क्या होगा? -1 अपान 2 अफलान नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, सिग्मा ए का मान सिग्मा, अब प्लस सिग्मा भी था, प्लस सिग्मा तो माइनस मान रख दिए, तो क्या आ गया? ये 0 आ गया। ई फर्स्ट 0, ई सेकेंड इक्वल टू 1 अपान 2 अफलान नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, ए का मान सिग्मा, ए का मान सिग्मा, फिर माइनस लगा है तो माइनस, और सिग्मा बी का मान माइनस सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपान 2 अफलान नॉट 2 सिग्मा, ये 2 से 2, तो सिग्मा अपान अफलान नॉट ई सेकेंड बराबर दिख रहा है। और तथा ई थर्ड बराबर 1 अपान 2 अफलान नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, ये भी 0 आया। क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? देखो, यदि दोनों चादरों का आवेश घनत्व बराबर है तो बीज की तीव्रता 0, बीज की तीव्रता, अब बाएं दाएं की तीव्रता बराबर है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये लेफ्ट राइट के कारण। आज दोनों का आवेश घनत्व बराबर और विजातीय है तो बीज की तीव्रता कुछ होगी, लेकिन लेफ्ट राइट की तीव्रता क्या है? 0। ठीक है? क्या क्लियर हुआ वो दिखाते हैं। क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ वो देखिए। ये क्लियर हुआ, ये प्लस 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 सिग्मा ए बराबर सिग्मा बी, तो यहाँ ई इक्वल टू सिग्मा अपान अफलान नॉट सिग्मा अपान अफलान नॉट ई बराबर 0, ये रहा। ठीक है? माइनस लेफ्ट के कारण। और एक ये बात, और दूसरी ये ठीक है? तो यहाँ पर E इक्वल टू 0, E इक्वल टू 0 और E इक्वल टू सिग्मा अपान अफलान नॉट। ये सिग्मा है, 6 मत समझ बैठना, ये आपने देखा। ठीक है? ये हेडलाइंस है। ठीक है ना? यहाँ हमने ये कहा है सिग्मा ए बराबर सिग्मा बी बराबर सिग्मा, और यहाँ सिग्मा ए बराबर सिग्मा, सिग्मा बी बराबर माइनस सिग्मा। ये सब कुछ इनका यूज हमेशा होता रहेगा। ठीक है? अब यदि आप लोगों को इसको समझ में आ रहा है तो आगे के पॉइंट भी समझ में आएंगे ही। थोड़ा सा हमने ये आप लोगों से बताया है
कि इसको यदि कहीं बीच में कुछ दिक्कत आती है तो इसको पढ़ने से पहले इसके पहले वाले लेक्चर को ज़रूर देखें, तो सब बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।